तीर्थों में इसलिए जाते हैं और जाना चाहिए, ये भगवान का लीला स्थल है। ये भाव बनाओ बनाओ। किसी जगह में कोई बात नहीं हुआ करती, ये नोट कर लो सब लोग, चाहे गोलोक में खड़े हो और चाहे नरक में, सब बराबर है। क्यों? इसलिए कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। वो मूर्ति में भी है, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। जिसका प्रेम है उसको उसी पत्थर से साक्षात भगवान दिखते हैं, निकल के आएंगे, बात करेंगे, खाएंगे। और जिसका विश्वास नहीं है पहले ही से, एक कथा है, एक पुजारी जी थे, मूर्ति और मूर्तिमान अर्थात तीर्थों में भगवान के लीला स्थलों में जो मूर्तियां हैं, और जो उनमें संत हैं, इनमें क्या अंतर है, एक प्रश्न है। पहले सिद्धांत समझ लीजिए। न वस्तु शक्तिर्बुद्धिमपेक्षते। किसी वस्तु की जो शक्ति होती है वो भावना की अपेक्षा नहीं रखती। फिर से समझो, किसी वस्तु की जो शक्ति है उसको भावना की अपेक्षा नहीं होती। अर्थात कोई जान करके जहर पिए तो भी वस्तु अपना फल देगी, अर्थात वो मरेगा, क्योंकि जहर का फल है मृत्यु। और अगर कोई जानबूझ के जहर पिए मरने के लिए तो भी मरेगा। यानी इस दूध में जहर मिला है, चाहे अनजाने में कोई पी ले और चाहे जान कर पिए, मरेगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, रोज का अनुभव है। चाहे कोई मरने के लिए नदी में कूद जाए, तैरना नहीं जानता, और चाहे नहाते समय अचानक पैर फिसल जाए। हमारे देश में हजारों लोग हर साल मरते हैं। अर्थात वस्तु अपना फल देती है, भावना हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार तो जो पत्थर की मूर्ति है वो पहले क्या थी? पहाड़ में एक चट्टान थी, उस चट्टान को काट कर लाया गया,
फिर उसमें शकल खोदी गई, उसको फिर राम, कृष्ण, हनुमान कोई भी नाम दे दिया गया। है तो वो पत्थर, हाँ, वो न देखती है, न सुनती है, न सूंघती है, न रस लेती है, न स्पर्श करती है, न सोचती है, न जानती है, जड़ वस्तु है। हाँ, तो उसका फल मिलेगा हमको पूजा करने से। क्या मिलेगा? पत्थर। जैसे आप जहर में दूध की भावना करके पी रहे थे, लेकिन जहर मिला था, तो जहर ने अपना काम किया। ऐसे ही आप पत्थर में कुछ भी भावना करें, पत्थर का फल मिलना चाहिए। देखो, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आए, वो भगवान थे। हाँ, तो जिसने भगवान जाना और भगवान माना और प्यार किया, उसको भगवान का फल मिला। ठीक है, तो होने चाहिए। लेकिन जिसने भगवान नहीं जाना, भगवान नहीं माना, एक लड़का मान लिया और प्यार कर लिया, किसी ने बाप मान के, किसी ने भाई मान के, किसी ने पति मान के मन से प्यार कर लिया, वो भी गोलोक गया। यहां तक कि दुश्मनी से जिसने मन का अटैचमेंट कर दिया, एक आदमी ने लोहे को पारस से प्यार से छुआ दिया, वो भी सोना बनेगा। एक ने पारस के ऊपर कुल्हाड़ी मारा गुस्से में, वो कुल्हाड़ी भी सोने की बन जाएगी। यानी वस्तु का फल मिलेगा, टच होना चाहिए। इस तार में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमने धोखे में पकड़ लिया, जाएंगे। एसी है और हम मरने के लिए पकड़ रहे हैं, आप भी जाइए। ऐसे ही भागवत में प्रश्न किया गया, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। 10, 29-12 परीक्षित ने प्रश्न किया गुरु जी से, सुखदेव परमहंस से, कि गोपियों ने तो श्री कृष्ण को एक लड़का माना था, भगवान भगवान नहीं मानती थी, वो तो गाली देती थी। लेकिन प्यार किया मन का, तो मन से प्यार करना तो संसार में सभी करते हैं, किसी न किसी से। उसकी मुक्ति कैसे हो गई?
तो सुखदेव जी ने डांटा बड़े जोर से परीक्षित को कि उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथा गता 10:29-13। अरे मैंने पहले कहा था ना कि शिशुपाल को गोलोक मिला, उसने 100 गाली दी थी श्री कृष्ण को भरी सभा में। अरे वस्तु का फल मिलेगा, मन का टच होना चाहिए, ये शर्त है। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते 10:29-15। परीक्षित कान खोलकर सुन लो। अब भविष्य में डाउट न करना भगवान के बारे में या संत के बारे में या गंगा जी के बारे में या अग्नि के बारे में या सूरज के बारे में। गंगा जी में कितनी गंदगी बह के जाती है, लेकिन वो गंदगी गंगा जी बन जाती है, गंगा जी गंदी नहीं होती। आग में कोई भी चीज जाए, आग गंदी नहीं होगी, जो जाएगी चीज वो आग बन जाएगी। सूरज की किरणें सब चीजों पर पड़ती हैं, अच्छी बुरी गंदी। सूरज गंदा नहीं होता। भगवान सर्वव्यापक है, गंदी से गंदी जगह में भी रहता है, लेकिन भगवान गंदा नहीं होता। उसमें जो जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा, भगवान अशुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ से, ईर्ष्या से, दुश्मनी से जैसे भी मन का अटैचमेंट हो जाएगा, श्री कृष्ण का लाभ मिल जाएगा, गोलोक जाएगा। तो एक बात तो समझ में आपके आ गई कि मन से प्यार हो जाए, भावना से कोई मतलब नहीं। भगवान की भावना हो, चाहे इंसान की भावना हो, चाहे दुश्मन की भावना हो, मन का प्यार होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, माइक वस्तु में भगवान की भावना करने से भगवान का लाभ मिल जाता है। माइक वस्तु में मिट्टी, जल, आग, वायु, आकाश, जितनी भी चीजें हैं ये जड़ वस्तुएं, इसमें भगवान की भावना कर ले तो भी भगवान का लाभ मिल जाएगा। लेकिन इसमें संसार की भावना कर लेगा तो संसार का लाभ नहीं मिलेगा। क्या मतलब? एक मूर्ति है भगवान की, हमने उसमें भगवान का भाव बनाया, तो चूंकि भगवान उसमें बैठे हैं, सर्वव्यापक है ना। नंबर 2, भगवान सर्वांतर्यामी है। हाँ,
तो सर्वव्यापक है, सर्वांतरयामी है, इसलिए हमारे भाव का फल मिल गया भगवान संबंधी। लेकिन अगर किसी मनुष्य की मूर्ति हमने बना दी, अपने बाप की, मां की, भाई की, बीबी की, पति की, और उसमें वो भावना बनाया, तो फल नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वो उसमें व्याप्त नहीं है। हमारा पति, हमारा बाप मूर्ति में, हम मूर्ति में भावना बनाते जाएं, वो सर्वज्ञ सर्वांतरयामी नहीं है कि उसको पता चल रहा है। और जो भगवान की भावना बनाया, तो एक तो भगवान उसमें व्याप्त है, दूसरे भगवान सर्वज्ञ और सर्वांतरयामी है, इसलिए भगवान का फल मिल जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा का प्रचार हुआ हमारे देश में। अगर मूर्ति में भगवान की भावना नहीं बनाया तो पत्थर का फल मिलेगा। नोट करो, अगर मूर्ति में भगवान की भावना नहीं बनाया, कैसी मूर्ति है, मूर्ति की शक्ल अच्छी है, इसमें हीरे की माला पहने हैं, इसमें खूब बढ़िया लाइट है, ये सब देखा, और ये सब बाहरी चीजों में, मटेरियल कहते हैं, माइक में मन का अटैचमेंट हुआ तो फल माइक मिलेगा। और अगर भगवान की भावना बना लिया तो फिर भगवान का फल मिलेगा। लेकिन भगवान नहीं की भावना बनाने वाला कोई बिरला होता है। बाकी लोग तो पत्थर को नमस्कार करते हैं। जय हो, जय हो। क्यों? आपको कैसे मालूम? अरे अगर भगवान की भावना बनावे तो कितना बड़ा सुख मिलना चाहिए। हमको तो इतना भी सुख नहीं मिला मूर्ति को देखकर जितना अपने बेटे और बाप और बीबी और पति को देख के मिलता है। अगर 2 साल बाद, 10 साल बाद हमारा पति, हमारा बाप, हमारा बेटा इंग्लैंड से आवे, तो उसको देखने के लिए जब हम जाते हैं एयरपोर्ट, तो कैसे व्याकुल रहते हैं। वो आया, वो उतरा, वो उतरा। तो इतना भी सुख नहीं मिल रहा है हमको जब भगवान की मूर्ति में, तो हमने भगवान की भावना बनाई कहां? तो भगवान का फल कैसे मिलेगा हमको? यही कारण है अनंत जन्म बीत गए मूर्तियों के आज चक्कर लगाते लगाते, मंदिरों में जाते जाते। अगर भगवान की भावना है तो बताओ, मंदिर में जाकर तुमने कितने आंसू बहाए? श्याम सुंदर कब मिलोगे? देखो सारे मंदिरों में दुनिया के भोग लगाते हैं लोग। भोग जैसा मंदिर है, पैसे वालों का हो, गरीबों का हो, जो कुछ खा रहे हैं वो उसको भोग लगाते हैं डेली। आंख मूंदते हैं, घंटी बजाते हैं, पर्दा लगाते हैं। क्या कर रहे हो? ठाकुर जी भोग प्रसाद पा रहे हैं। चुप। ये जो तुम बोल रहे हो मान भी रहे हो?
कि ठाकुर जी खाते हैं क्या? हाँ, तभी तो भोग लगाते हैं लोग। खोला, क्या किसी ने देखा उस थाली को? कहाँ खाया है ठाकुर जी ने? अरे कहीं नहीं खाया, कहीं उंगली के निशान नहीं, कोई खाने का सामान कम नहीं हुआ। हाय, मैं इतना बड़ा पापी हूं, ये फीलिंग हुई किसी पुजारी को? नहीं हुई। तो फिर आपने भगवान की भावना माना ही नहीं है। आपका दृढ़ निश्चय है भगवान खाए आएंगे थोड़े। तो फिर वो प्रसाद कहाँ हुआ? प्रसाद का मतलब तो होता है उच्छिष्ट। तो भगवान की मूर्ति में भगवान की भावना हो तब लाभ मिलेगा, खाली मूर्ति से लाभ नहीं मिलेगा। मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति तो लौही दारुमयी शैली लेख्या लेप्या चसैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। भागवत 11, 27, 12। 10 प्रकार की मूर्ति होती है, लोहे की, सोने की, लकड़ी की, पत्थर की, बालू की, सब तरह की मूर्ति, यानी जड़ वस्तुओं की मूर्ति। अब उसमें भगवान की भावना कोई बना ले, बड़े बड़े महापुरुष बन गए। और अगर नहीं बनाया तो आपने ये सोचा ये मूर्ति चमत्कारी है। मूर्ति कोई चमत्कारी है, वह गैर चमत्कारी नहीं होती, वो तो पत्थर की है। ये तो धोखा है आपका। अरे वहां बड़ी भीड़ होती है ये तो प्रचार से होती है भीड़। अरे वहां तो एक साल में 50 करोड़ की भेंट चढ़ती है। ये तो अंधविश्वास है। भेंट चढ़ने से वो चमत्कारी भगवान है? अरे भगवान तो सभी चमत्कारी होते हैं, भगवान कोई छोटे बड़े थोड़े होते हैं। आपके बाथरूम में, आपके लेट्रिन में भी वही भगवान है, नरक में भी वही भगवान है, राक्षसों के हृदय में भी वही भगवान है। जो 100 गाली देता है रामकृष्ण को, उसके हृदय में भी वही भगवान रहते हैं। भगवान कोई छोटे बड़े नहीं होते कि वृंदावन के भगवान बड़े हैं, रामेश्वरम के बड़े हैं, बद्रिकाश्रम के बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तीर्थों में इसलिए जाते हैं और जाना चाहिए, ये भगवान का लीला स्थल है। ये भाव बनाओ बनाओ। किसी जगह में कोई बात नहीं हुआ करती, ये नोट कर लो सब लोग। चाहे गोलोक में खड़े हो और चाहे नरक में, सब बराबर है। क्यों? इसलिए कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक है, समान भाव से, बराबर बराबर। वो मूर्ति में भी है, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना।
जिसका प्रेम है उसको उसी पत्थर से साक्षात भगवान दिखते हैं, निकल के आएंगे, बात करेंगे, खाएंगे। और जिसका विश्वास नहीं है पहले ही से, एक कथा है, एक पुजारी जी थे, उनके यहां तमाम भगवान थे। आजकल रिवाज है मंदिरों में रुपया कमाने के लिए राम की भी मूर्ति रखो, कृष्ण की भी रखो, शंकर जी की भी रखो, हनुमान जी की भी रखो, गणेश जी की भी रखो। किसी न किसी का कोई भक्त आएगा तो भेंट चढ़ेगी। एक ही मूर्ति रखोगे तो उसी का उपासक आएगा, बाकी कहेंगे वो तो हनुमान जी के हैं, हम तो भाई कृष्ण के भक्त हैं। उनका मंदिर किधर है? तो रोज वो हर जगह थोड़ी थोड़ी एक एक रोटी, जैसे होता है मंदिरों में, अपना भोग लगाता थे वो पुजारी जी। एक बार उनको कहीं जाना हो गया अपने चेलों में, तो छोटा सा बच्चा उनके पास रहता था, एक 8-9 साल का। उससे कहा, देखो बेटा मैं बाहर जा रहा हूं, 1 महीने में लौटूंगा, तो तुम ऐसा करना जैसे मैं करता हूं ना, रोटी बनाना और ऐसे ऐसे भोग लगाना, ऐसे उनको नहलाना, और इतने बजे बंद कर देना, पट सोएंगे वो। तो वो रोज देखता ही था। उसने कहा ठीक है हम करेंगे पापा ऐसे ही। वो चले गए तो उसने सबके सामने रोटी रख दिया। अब भला पत्थर की मूर्ति कहीं रोटी खाएगी? अब वो बार बार पट खोले, खा ही नहीं रहे, फिर खोले, खा ही नहीं रहे। पापा चले गए तो नाराज हो गए ये लोग, क्या बात हो गई? तो हम भी नहीं खाएंगे। सब रोटी हटा करके उसने सड़क पे फेंक दिया। दूसरे दिन फिर, अब तो भूख लगी होगी ना तुम लोगों को, लो खाओ। ओ भला क्या खाते बाते? कई दिन हो गए, अब बेचारा और बच्चा बिना खाए लटपटाने लगा। अब वो किससे क्या बोले? उनके पुजारी जी तो चले गए थे बहुत दूर। तो उसने कहा कि भाई अब तो हमसे सहा नहीं जाता, हमसे भूखा रहा नहीं जाता। उन्होंने कहा आज डंडा उठाएंगे। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तो एक लठिया ले आया और कहा देखें कैसे नहीं खाते। अब उसको तो पक्का विश्वास था कि ये सब सचमुच हनुमान जी और लक्ष्मण जी, राम जी ये भगवान है। ये मूर्ति खाली थोड़े ही तो है। तो उसने कहा खाते हो कि पर मैं आज, तो सब खाने लगे मूर्ति से निकल निकल के। अरे बस करो, हमको भी तो थोड़ा छोड़ो। बेचारा फिर भूखा रह गया। दूसरे दिन ज्यादा रोटी बनाया, फिर सब खा गए। तो अब सब आटा खत्म हो गया घर का। अरे जब हनुमान जी खाएंगे तो फिर कौन सा आटा पूरा पड़ेगा? तो
पड़ोस से मांग मांग के ले आया उधार, और तो सब जितने भी ठाकुर जी थे सब ने मीटिंग किया कि भाई बच्चा है, थोड़ा इसको भी छोड़ दिया करो। तो थोड़ा छोड़ दिया किए, और ने कहा जय हो जय हो। अब आए गुरु जी, तो गुरु जी से कहा कि वो तो 1 क्विंटल उधार हो गया है आटा। उन्होंने कहा क्यों? अरे तू ही अकेले तो था। अरे तो ये चाहते सारे ये सब खा गए। क्या क्या भक्ता है, खा गए खा गए, ये कोई खाते हैं क्या? अरे गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं? अच्छा मैं भी आपको दिखा देता हूं। फिर सबको उसने परोसा, तो फिर सब खा गए। तुमने कहा आइए देखिए। देखा, हाँ खा तो गए पर खाने वाले तो कोई दिख नहीं रहा। अब वो तो देख रहा है हनुमान जी आए हैं, खा रहे हैं, ये खा गए, और गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। तब आकाशवाणी हुई कि गुरु जी तुमको तो विश्वास ही नहीं है कि हम लोग खाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं खाते थे, और इसको तो पक्का विश्वास था, इसलिए हम लोग सचमुच खाते थे, और सचमुच ये इतना आटा उधार ला चुका है। तो हम मूर्ति से तभी लाभ ले सकते हैं, तीर्थों से तभी लाभ ले सकते हैं जब भावना बना करके अपना प्रेम बढ़ावें। खाली वहां जाके लौट आने से 4 धाम नहीं 8 धाम करियाओ। अरे साक्षात भगवान अंदर बैठे हैं, अब कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो पत्थर की मूर्ति से क्या लाभ होना है? और अगर कोई कहे क्या बात करते हो जी, अच्छा तो ये बताओ कि 4 धाम करने के बाद जब तुम आए घर में तो संसार से वैराग्य हुआ? बोलो ईमानदारी से। मां से, बाप से, बीबी से, पति से, बेटे से, धन से अटैचमेंट गया? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं गया, और बढ़ गया। जैसे ही 4 धाम से लौटे वैसे ही बेटे को देखा, पोते को देखा, चिपटा लिया। हम आ गए, हम आ गए। ये क्या हो गया जी? तो पहले तुम बल्कि कुछ ठीक ठाक थे, ये 4 धाम के बाद ही क्या हो गया? क्यों जी वो तो वहीं पर हमने स्मरण किया था मंदिर में। अरे 12 दिन हो गए हैं, कहीं वो मुनीम गड़बड़ न कर दे, और बेटा बीमार था, कहीं अधिक न हो गया हो बीमार। वो बीबी को यहाँ वहाँ आया जाया करती थी, कहीं करेक्टरलेस न हो गई हो। ये संसार भर गया वहां मंदिर के अंदर बैठ के। ये तीर्थ का फल है, ये अंतःकरण की शुद्धि हुई है। अरे भाई परिणाम देखो ना, ऐसे ही बातें बनाने से थोड़े कोई काम बनेगा। तो इसलिए अब सुनो सिद्धांत, भगवान अथवा उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये शुद्ध है। इनमें किसी भाव से मन का अटैचमेंट हो जाए, गोलोक जाओगे। और संसार में
संसार की भावना से प्यार करने से, जिससे प्यार करोगे माँ बाप बेटे से, वही मिलेगा मरने के बाद। और अगर संसारी पदार्थ में भगवान की भावना बना करके प्यार करोगे तो फिर गोलोक मिलेगा। इस प्रकार संत के पास तो हमें साक्षात भगवान का दर्शन का लाभ हो सकता है। अगर हम नहीं लाभ लेते तो ये हमारी गड़बड़ी है। श्री कृष्ण को भी हमने देखा था और साक्षात देख करके भी बुराई कर दी थी। ये लड़कियों के पीछे घूमता रहता है और वो दुर्वासा जी कहते हैं भगवान है। बुढ़ा पागल हो गया है वो भी। वो दुर्वासा को भी गाली पड़ गई, कोई लाभ नहीं। इसलिए सत्संग का लाभ करोड़ों गुना बड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक तो तत्व ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी, समझने को लाभ होगा, सत्संग का असर होगा अंतःकरण पर। और वो एक जो साधना का स्वरूप है, जैसे यहां आप लोग कुछ तो लाभ हो रहा है ना, आंख बंद करके रूप ध्यान करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, तो प्रैक्टिकल लाभ जहां अधिक होता हो, ये स्वयं आदमी समझ ले कि यहां हमको अधिक लाभ मिल रहा है या तीर्थ में जाने से अधिक लाभ हुआ था। शास्त्र वेद को छोड़ो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। अतएव अगर तीर्थों में भगवान की भावना बनाकर तीर्थ का लाभ ले कोई, प्राचीन काल में तीर्थों में थोड़े से संत लोग रहते थे, अब दुकानदारी हो गई है। बड़े बड़े डकैत जेब कतरे और बड़े बड़े 420 वहां जाने लगे, रहने लगे। और भोले भाले जो जाते हैं वो बेचारे रोते हुए लौटते हैं, अरे मेरा तो ये लुट गया, मेरा तो ये ऐसा हो गया। तो अब वो तीर्थ का लाभ जो संतों के द्वारा मिलता था पहले, वो भी खो गया। अगर एक संत असली भी है तो 50 नकली में असली को कौन पहचाने, कैसे लाभ ले बेचारा। इसलिए तीर्थ में भगवत भावना हो और संत असली मिले तो सत्संग का लाभ हो, तो फिर तीर्थ का लाभ है। अन्यथा अकेले बैठकर साधना करो अपने घर में, वो करोड़ों तीर्थ के बराबर है। धन्यवाद।